दोस्तों प्रेस्टीज के प्रेशर कुकर इतने अच्छे थे कि लॉजिकली इस कंपनी को डूब जाना चाहिए था। आई मीन सीरियसली इनके प्रेशर कुकर 15-15 साल तक चलते हैं। आई मीन 15 इयर्स। मतलब अगर आज आपने अपने घर के लिए एक प्रेशर कुकर परचेज किया तो अगले 15 साल तक आप प्रेस्टीज को एक भी रुपए का रेवेन्यू नहीं दे रहे हो। और जरा सोच के देखो कि अगर आपके कंपनी के पास कोई रिपीट कस्टमर्स ही नहीं है तो आपकी कंपनी ग्रो कैसे होगी। और ऊपर से 90% ऑफ इंडियन हाउस होल्ड्स में ऑलरेडी एक प्रेशर कुकर एग्जिस्ट करता है तो नए कस्टमर मिलने का कोई चांस ही नहीं है। तो मेरा सवाल ये है कि अगर किसी कंपनी का प्रोडक्ट इतना ज्यादा ड्यूरेबल है कि एक बार उसे बेच के उसका कस्टमर ही खत्म हो जाए तो ऐसी कैटेगरी में आप एक मोनोपोली कैसे क्रिएट कर सकते हो। बट प्रेस्टीज कंपनी ने एक ऐसा जीनियस बिजनेस मूव चला था जिसे सुन के आप कहोगे कि ऐसा तो हमने कभी सोचा भी नहीं था। बट वो एक जीनियस स्ट्रेटेजी क्या थी जिसने कंपनी की पूरी टाइमलाइन ही चेंज कर दी, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो कहानी शुरू होती है 1959 से, जब प्रेस्टीज ने इंडिया में प्रेशर कुकर बनाना शुरू किया। बट उस वक्त एक बड़ी प्रॉब्लम थी, लोग प्रेशर कुकर से जेन्युइनली डरते थे एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग उनका डर गलत भी नहीं था। सी इसके पीछे की फिजिक्स बहुत सिंपल है। आप कुकर में पानी डालते हो, लिड बंद करते हो एंड गैस को ऑन कर देते हो और फिर कुकर के अंदर पानी गर्म हो जाता है एंड वो भाप या स्टीम बनती है। और क्योंकि स्टीम बाहर नहीं आ सकती विद द लिड क्लोज्ड तो अंदर प्रेशर बिल्ड हो जाता है। फिजिक्स तो सिंपल है बट प्रॉब्लम तब आती है जब स्टीम बाहर ही ना निकल पाए। ऐसी सिचुएशन में प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि लिड लिटरली उड़ के निकल जाती है। एंड 1960s 70s के टाइम पे एग्जैक्टली यही हो रहा था। लिड्स उड़ रही थी एंड लोग सीरियसली इंजर्ड हो रहे थे और लोगों के दिमाग में ये एक मिसकंसेप्शन बैठ गया था कि प्रेशर कुकर का मतलब है डेंजर। बट सवाल ये है कि प्रेस्टीज ने इस प्रॉब्लम को कैसे ओवरकम किया एंड वो क्या प्रोडक्ट बिल्ड किया जो उनके लिए रेवोल्यूशनरी बन गया। बट पहले समझो कि नॉर्मली कुकर के अंदर सेफ्टी कैसे वर्क करती है। कुकर में दो चीजें होती हैं। पहली विसिल, जब प्रेशर ज्यादा हो जाता है तब विसिल बजती है, स्टीम बाहर निकलती है एंड प्रेशर कम हो जाता है। वेरी सिंपल। दूसरा होता है सेफ्टी वॉल्व। ये एक छोटा मेटल प्लग होता है जो अगर विसिल गलती से फेल हो जाए और प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो वो पिघल जाता है और सारी स्टीम को बाहर निकाल देता है एज अ बैकअप सिस्टम। बट द प्रॉब्लम इसकी दोनों ही चीजें एक टाइम पे फेल हो सकती है। नाउ यू वुड आस्क विसिल कैसे फेल हो सकती है। ये फेल हो सकती है जब आप दाल पका रहे हो तो दाल का छिलका या जो स्टार्च होता है वो विसिल के बीच में फंस जाता है एंड विसिल क्लॉग हो जाती है। एंड सेकंड था सेफ्टी वॉल्व एंड यहीं पे तो हमारा इंडियन जुगाड़ आ जाता है। सेफ्टी वॉल एक कंज्यूमेबल पार्ट है जो कुछ सालों में खराब हो जाता है और इंडियन मेंटालिटी क्या कहती है, अरे छोटा सा पार्ट है, 50 रुपीज का होगा, नए वॉल को लगाने की क्या जरूरत है, स्क्रू लगवा दो काम चल जाएगा। एंड इसकी वजह से लोग वॉल की जगह स्क्रू लगा देते हैं या लोकल मार्केट से नकली वॉल ले आते हैं जो इमरजेंसी में कभी भी पिघल जाता है एंड सेफ्टी कंसर्न रेज होते हैं। अब इस सिचुएशन समझ के देखो कि या तो आपके कुकर की विसिल क्लॉग्ड है या तो आपका वॉल निकला हुआ है या नकली है और अब आपका प्रेशर कुकर एक सील्ड टैंक की तरह बन चुका है और एक सील्ड टैंक का सिर्फ एक ही रिजल्ट निकल के आता है विच इज ब्लास्ट। टीटी जगन्नाथन जो प्रेस्टीज या टीटी के ग्रुप में की पर्सन थे, उन्होंने प्रॉब्लम देखी और 1979 में सोचा कि ऐसी सेफ्टी बनानी है जो लोग टेम्पर ही ना कर सके और इसलिए उन्होंने प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बनाया गैस्केट रिलीज सिस्टम। बेसिकली कुकर के बीच में एक रबर रिंग होती है जो लिड और बॉडी के बीच में फिट होती है, इसे गैस्केट कहते हैं और इसी से सील बनता है। प्रेस्टीज ने लिड के रिम में एक जगह छोटा सा नॉच रख दिया जो नॉर्मली कुछ नहीं करता बट अगर प्रेशर डेंजर लेवल तक पहुंच जाए तो रबर गैस्केट इस नॉट से थोड़ी बाहर आ जाती है और स्टीम उस गैप से सेफली निकल जाती है इंस्टेड द लिड फ्लाइंग ऑफ। इसे आप किसी बिल्डिंग में एक इमरजेंसी एग्जिट डोर की तरह समझ सकते हो। ये जीनियस इसलिए है क्योंकि यूजर इस टेक्नोलॉजी को टेम्पर नहीं कर सकता। विसिल क्लॉग हो सकती है या वॉल को निकाला जा सकता है बट लिड में जो नॉच है वो वहां पे परमानेंट है, उसे चेंज नहीं कर सकते। दोस्तों एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। आई जस्ट वांट टू से कि अगर आप ऐसे और भी बिजनेस स्ट्रेटेजी या केस स्टडीज में इंटरेस्टेड रहते हो देन आई वुड रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब टू अवर चैनल। आपके लिए करना फ्री है बट हमारे लिए काफी हेल्पफुल होता है, तो गो बिलो एंड क्लिक ऑन दैट सब्सक्राइब बटन क्योंकि आगे की वीडियो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। सो लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। यहाँ तक प्रेस्टीज ने प्रेशर कुकर में सेफ्टी का इशू तो सॉल्व कर दिया था बट आगे का भी एक इंटरेस्टिंग पैटर्न समझो कि उनने कैसे जाके बिजनेस में मोनोपोली भी क्रिएट करी। साउथ इंडिया लाइक तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, इनमें जनरली प्रेस्टीज ज्यादा बिकता है और नॉर्थ जैसे पंजाब, यूपी, राजस्थान, इन जगहों पे हॉकिंस की डिमांड ज्यादा है। लोग कहते हैं कि प्रेस्टीज एक साउथ इंडिया बेस्ड कंपनी है तो इसी वजह से वो बैंगलोर में ज्यादा फेमस है बट मेरी अंडरस्टैंडिंग इससे थोड़ी सी डिफरेंट है। इसमें कोई भी ब्रांड स्टोरी या मार्केटिंग गिमिक का रोल नहीं है बट इसका रियल रीजन है फूड और उनके लिड की डिजाइन। साउथ में लोग डेली दाल एंड राइस को कुक करते हैं और वहां पे एक कॉमन प्रैक्टिस होती है विच इज कॉल्ड स्टैकिंग वेयर दे यूज सेपरेटर्स, स्टील के डब्बे जो एक के ऊपर एक स्टैक होते हैं। अब इस स्टैकिंग के लिए एक वाइड माउथ वाला कुकर रिक्वायर्ड होता है जिसमें ये डब्बे इजीली फिट हो सके।
प्रेस्टीज का जो लिड है वो ऊपर से सेट होता है विच इज कॉल्ड आउटर लिड डिजाइन। इससे कुकर का माउथ वाइड रहता है और डब्बे इजीली अंदर फिट हो जाते हैं। स्टैकिंग के लिए ये सिचुएशन परफेक्ट है। वेयरएज हॉकिंस का लिड अंदर की तरफ होता है विच इज कॉल्ड इनर लिड डिजाइन, जो रिम के अंदर जाके सेट होता है। इंजीनियरिंग वाइज ये एक्चुअली ज्यादा सिक्योर है बिकॉज जब प्रेशर बिल्ड होता है तो लिड को ऊपर पुश करता है और इनर रिम के अगेंस्ट सेट हो जाता है, सो इट लिटरली कैन नॉट ओपन व्हाइल देयर इज प्रेशर। इसलिए हॉकिंस सेफ्टी के लिए फेमस है। नॉर्थ में एक्चुअली कुकिंग का सीन काफी डिफरेंट है, जैसे कि राजमा, छोले, मीट एंड दाल मखनी, एंड ये डिशेस कुकर में डायरेक्टली कुक होते हैं विदाउट स्टैकिंग और बहुत स्टरिंग करनी पड़ती है। इसके लिए हॉकिंस का डिजाइन ज्यादा सूट करता है, इसलिए नॉर्थ में हॉकिंस ज्यादा फेमस है। अब बताओ यहाँ पे एक कंपनी का मार्केट शेयर कैसे डिसाइड हुआ? उनके मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की वजह से नहीं, बट जस्ट उनके लिड के डिजाइन की वजह से, विच इज द प्रोडक्ट। एंड प्रोडक्ट मार्केट फिट का मतलब एग्जैक्टली यही होता है, दैट यू नीड टू फाइंड दैट कस्टमर ग्रुप जो आपके प्रोडक्ट के लिए बेस्ट सूटेड है। प्रेस्टीज कंपनी के लिए अभी तक की प्रॉब्लम्स तो फिर भी फेयरली काफी सिंपल थी, जैसे कि सेफ्टी एंड द रीजनल मार्केट्स। बट अब आती है कंपनी की एक ग्रैंड प्रॉब्लम जो मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में बताया था। प्रेस्टीज के कुकर एक्चुअली में 10, 15, 20 साल तक चलते हैं और आपके घर पे भी आई एम वेरी श्योर एक प्रेस्टीज का प्रेशर कुकर तो होगा ही, जो कि 15-20 साल से चल रहा है और अभी तक वर्किंग है एंड आपके घर में उसी कुकर में खाना पकता है। एंड आपका वही प्रेशर कुकर जो एग्जैक्टली 15 साल तक चल जाता है, वही प्रेस्टीज के लिए एक्चुअल प्रॉब्लम है। अर्ली 2000s के टाइम पे 90% अर्बन इंडिया के पास ऑलरेडी एक प्रेशर कुकर किचन में एग्जिस्ट करता था, तो प्रेस्टीज के पास ऐसे कोई न्यू कस्टमर्स भी नहीं थे जिनको वो प्रोडक्ट सेल कर पाए और पुराने वाले भी गायब हो गए थे। और इसी को हम बोलते हैं ड्यूरेबिलिटी ट्रैप। इसका मतलब है कि आपका प्रोडक्ट इतना अच्छा है कि सालों तक आपके कस्टमर्स ही गायब हो जाएं। और यहीं पे अपनी प्रोडक्ट सेल्स को इंक्रीज करने के लिए प्रेस्टीज ने एक जीनियस स्ट्रेटेजी का यूज किया, एनीथिंग फॉर एनीथिंग एक्सचेंज ऑफर। प्रेस्टीज ने एक स्कीम लॉन्च करी थी कि एक कस्टमर अपना कोई भी पुराना कुकर लेकर आए, चाहे वो प्रेस्टीज का हो, हॉकिंस का हो या कोई भी लोकल ब्रांड का हो, काम करता हो या नहीं फर्क नहीं पड़ता, उसके रिटर्न में वो आपको एक नए कुकर पे 25 से 60% तक का डिस्काउंट दे देंगे। आप उस कुकर को किसी भी स्टोर में लेके जाओ और वो आपको एक न्यू कुकर परचेज पे 25 से 60% तक का डिस्काउंट दे देंगे। मतलब अपना पुराना कुकर आप सेल करके नया कुकर ले लो एट अप टू 60% डिस्काउंट। सरफेस लेवल पे तो ये सिर्फ आपको एक गिमिकी सी मार्केटिंग स्कीम लग रही होगी, बट इस एक स्ट्रेटेजी ने साइमल्टेनियसली 3 प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया था। पहला है गिल्ट का प्रॉब्लम। इंडियन मॉम्स की साइकोलॉजी में अगर कोई 10-15 साल पुराना कुकर भी है बट वो अभी तक चल रहा है तो उसे फेंकने में गिल्ट होता है, और जब तक उनके पास वो पुराना कुकर रखा हुआ है उन्हें नए कुकर परचेज करने की नीड ही फील नहीं होती। एक्सचेंज ऑफर ने ये गिल्ट को सॉल्व कर दिया कि आप अपना पुराना कुकर दो और नया ले लो डिस्काउंट के साथ, विच मीन्स दैट आपको एक नया प्रोडक्ट भी मिल गया एंड आपको डिस्काउंट भी मिल गया। और इसी के चलते लोग अपना परफेक्टली वर्किंग कुकर भी जाके एक्सचेंज करवाने लगे क्योंकि उनको एक न्यू प्रोडक्ट मिल रहा था। दूसरा आता है द प्रॉब्लम ऑफ सेकंड हैंड मार्केट। पहले लोग अपने प्रेशर कुकर किसी को ऐसे ही दे देते थे या सेकंड हैंड मार्केट में बेच देते थे। एक ही कुकर 2-3 अलग अलग घरों में घूमता रहता था और जब तक एक घर में एक कुकर रखा हुआ है तब तक नया कोई परचेज करने नहीं जाता था। और इसी एक स्ट्रेटेजी ने ये सेकंड हैंड मार्केट की प्रॉब्लम को भी कंप्लीटली खत्म कर दिया था। तीसरा आता है डीलर स्टोर्स एंड उनकी प्रॉब्लम्स। डीलर्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती थी कि उन्हें अपने शॉप्स में फुटफॉल चाहिए था कि लोग दुकान पे आए और नए प्रोडक्ट्स को परचेज करें। इसी एक एक्सचेंज ऑफर ने उन्हें वो फुटफॉल या क्राउड दे दिया बिकॉज लोग अपने पुराने कुकर्स लेके दुकान पे आने लग गए थे। और जैसे ही एक कस्टमर एक दुकान पे आता है तो वो सिर्फ कुकर ही नहीं बल्कि कुछ दूसरे सामान भी जाके परचेज कर लेते थे। द रिजल्ट ऑफ दिस स्ट्रेटेजी वाज कि जो रिप्लेसमेंट साइकिल पहले 15-15 साल की हुआ करती थी वो रिड्यूस होके अब सिर्फ 5 to 7 ईयर्स की हो गई थी। प्रेस्टीज को सिर्फ एक स्ट्रेटेजी की वजह से और कस्टमर्स मिलने लग गए एंड उन्होंने एक साथ अपने बाकी 3 और प्रॉब्लम्स को भी वाइप आउट कर दिया। बट प्रेस्टीज अभी भी यहाँ पे रुकता नहीं है, बट प्रेस्टीज अभी भी मोनोपोली बनाने के वे में था एंड उन्होंने और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग स्ट्रेटेजीज को इम्प्लीमेंट करते गए। धीरे धीरे सारे कंपनीज ने सेफ कुकर्स बना लिए बिकॉज GRS जैसी टेक्नोलॉजी जो सबके पास थी, क्योंकि प्रेस्टीज ने सबको फ्री में दे दी थी एंड उन्होंने उसे पेटेंट नहीं किया था, तो सेफ्टी अब उनका एक्चुअली में एक डिफरेंशिएटर नहीं था एंड प्रेस्टीज को मार्केट में सेल करने के लिए कुछ नया USP चाहिए था। तो उन्होंने एक्चुअली किचन में जाके वो चीजें ऑब्जर्व करी और एक चीज को नोटिस किया जो कोई भी कस्टमर आके फीडबैक में बोल नहीं रहा था। जब भी आप दाल या चावल को कुक कर रहे होते हो तो स्टार्ची वाटर जो होता है वो उबल के कुकर के बाहर आ जाता है। मतलब विसिल तो बचती है बट थोड़ा सा पानी बाहर निकल जाता है और वो लिड पे जम जाता है, वो स्टोव पे भी गिर जाता है और जैसे ही वो पानी सूख गया वो पानी वहां पे जम जाता है
एंड उस पानी को क्लीन करना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बनता जा रहा था। एंड प्रॉब्लम ये थी कि इसके बारे में कोई भी जाके कंपनी को फीडबैक नहीं दे रहा था या मार्केट में कंप्लेन नहीं कर रहा था, बिकॉज लोगों का मानना था कि प्रेशर कुकर तो ऐसे ही होते हैं। एंड दिस इज व्हाट यू कॉल इज एन इनविजिबल पेन। क्यों प्रॉब्लम सब लोगों के बीच इतनी कॉमन है कि कोई भी उसे प्रॉब्लम की तरह साउंड ही नहीं कर रहा है। एंड सेम प्रेस्टीज ने 2019-20 में स्वच्छ लिड लॉन्च किया। मतलब नॉर्मल लिड फ्लैट या थोड़ा ऊपर से कर्व्ड होता है, बट स्वच्छ लिड अंदर की तरफ कर्व्ड होता है, जैसे बोल उल्टा रखा हो। जब पानी उबलता है तो वो इस कैविटी में आके कलेक्ट हो जाता है इंस्टेड ऑफ ड्रिपिंग डाउन। इससे जो स्टोव है एंड जो कुकर है दोनों क्लीन रहते हैं। ये काफी सिंपल डिजाइन चेंज है, लेकिन इसने एक बहुत बड़ी डेली फ्रस्ट्रेशन को सॉल्व किया। और जब उनने अपने ये न्यू कुकर्स को जाके एक प्रीमियम प्राइस पे बेचा तो कस्टमर्स के माइंड में वो चीज जस्टिफाइड भी थी। 2020 को देख के लगता है कि प्रेस्टीज ने अभी और चीजें करना बंद कर दिया होगा एंड दे आर ओनली सेलिंग प्रेशर कुकर, बट प्रेस्टीज की स्टोरी अभी और ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अर्बन इंडिया में 90% से ज्यादा हाउस होल्ड्स के अंदर ऑलरेडी एक प्रेशर कुकर एग्जिस्ट करता है, तो सवाल ये उठता है कि आप और कितने ज्यादा प्रेशर कुकर सेल करोगे, न्यू कस्टमर्स कहां से लेकर आओगे। एंड यहीं पे प्रेस्टीज ने सोचा कि अगर आपने किचन के या कुकर के एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है तो क्यों ना किचन के बाकी एरिया या घर के हाउस होल्ड के बाकी और ज्यादा आइटम्स को जाके एक्सप्लोर करें। 2016 में उन्होंने लॉन्च किया प्रेस्टीज क्लीन होम विद मॉप्स एंड वैक्यूम क्लीनर्स। सुनने में काफी वियर्ड लगता है कि ये कुकर कंपनी मॉप या वैक्यूम क्लीनर कैसे बेच रही है, बट उनका लॉजिक काफी सिंपल था। प्रेस्टीज कंपनी 1959 से एग्जिस्ट करती है, विच मीन 65+ ईयर्स का ट्रस्ट है उनके पास, और उनके 680 से ज्यादा एक्सक्लूसिव स्टोर्स है अक्रॉस 375 सिटीज। अगर आप उन स्टोर्स में सिर्फ कुकर को रखोगे तो आपका रेंट कैसे निकलेगा, इसलिए उन्होंने मिक्सर ग्राइंडर्स, स्टोव्स, चिमनीज, क्लीनिंग प्रोडक्ट्स सब कुछ ऐड किया अपने स्टोर्स में। द रिजल्ट ऑफ विच वॉज 2005 में उनका 60% रेवेन्यू कुकर से आता था, और आज के टाइम में उनका सिर्फ 30% रेवेन्यू कुकर से आता है, रिमेनिंग 70% बाकी सारे प्रोडक्ट से आता है। बट अगर आप हॉकिंस ऐसा कंपनी को देखोगे तो उनने बाकी प्रोडक्ट्स में कभी भी एक्सप्लोर नहीं किया। एंड प्रेस्टीज एक्चुअली वेंट अहेड, became a diversified products company, एंड इसी वजह से आज के टाइम पे उनके कंपनी का रेवेन्यू है 2715 करोड़। एंड अगर आप उसे हॉकिन से कंपेयर करोगे तो दे आर ओनली एट 1024 करोड़ रुपीस। एंड सो प्रेस्टीज 3 गुना बड़ी कंपनी बन जाती है हॉकिन से विद द डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट रेंज दैट दे हैव इन देयर किटी। तो ये थी प्रेस्टीज एज अ कंपनी की कंप्लीट स्टोरी, जो एक 70 ईयर्स ओल्ड कंपनी है और उनका सिर्फ एक ही प्रोडक्ट था जो कम से कम 15-20 साल तक चलता था। मतलब उनके कस्टमर्स एक्चुअली में गायब हो जाते थे, बट उन्होंने कुछ ऐसी क्रेजी बिजनेस स्ट्रेटजीज का यूज किया एंड कुछ चीजें ऐसी करी जिसकी वजह से प्रेस्टीज को आज के टाइम पे लोग बोलते हैं कुकर का किंग। अब आपके घर में प्रेस्टीज का प्रेशर कुकर यूज होता है या हॉकिंस का प्रेशर कुकर, मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तब तक के लिए आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी वेरी सून। अंटिल देन गुड बाय।